हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अरविंद जैन। आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। पोएम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शार्लेट ऑल्सन। क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की ये पोएम है, जिसकी समरी हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स भी हम जान चुके हैं। तो आइए आज हम इस पोएम में दिए हुए टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। Question number 1. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? प्रश्न का मतलब हुआ कि पोयम में कार्डबोर्ड शब्द क्या दिखाता है और इसे इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया है। आंसर हमने लिखा है द कार्डबोर्ड डिनोट्स द फ्रेम्ड फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड फ्रेम में लगी हुई फोटो को दिखाता है। एंड दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू शो द पास्ट टाइम व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड एंड फ्रेम्ड विद ग्लास। यह उस समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है जब फोटोग्राफ्स को कार्डबोर्ड में चिपकाया जाता था और ऊपर से ग्लास लगाई जाती थी, मतलब कांच से फ्रेमिंग की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कैमरे में क्या कैप्चर हुआ या किसकी फ़ोटो ली गई। आंसर द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, द पोएटिस मदर एंड हर 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली इन देयर स्विमिंग ड्रेस। कैमरे ने 3 लड़कियों की फ़ोटो ली, जिसमें एक पोएटिस की माँ और 2 उनकी चचेरी सिस्टर, जो कि सभी स्विमिंग ड्रेस में थी, और दोनों चचेरी सिस्टर्स का नाम था बेटी एंड डॉली। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सी चीज़ें जो कई सालों बाद भी नहीं बदलती, और क्या ये बात आपको कुछ और समझ में आता है। तो आंसर हमने लिखा है द सी हैज़न्ट चेंज ओवर द ईयर्स, कि समुद्र जो है वो कई सालों बाद भी नहीं बदलता। इट सजेस्ट अस द चेंजेस इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज, जबकि मानवीय चेहरा या ह्यूमन फेस उम्र के बढ़ने के साथ उसमें परिवर्तन आता है। तो इस तरह से समुद्र और ह्यूमन फेस में कॉन्ट्रास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4. द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोएटिस की जो मदर हैं वो पिक्चर को देख करके या फ़ोटो को देख करके बहुत खुश होती हैं। सो व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? तो उनकी ये हंसी किस बात की ओर इशारा करती है। आंसर में हमने लिखा है दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट। उनकी ये हंसी उस घटना को याद करके प्रसन्न होने को दिखाती है जो कि उनके अतीत से जुड़ा हुआ है। What is the meaning of the line both bribe with the labored ease of laws? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पोयम में आई हुई इस लाइन का क्या मतलब है। तो आंसर में हमने लिखा हुआ है दिस लाइन मीन्स दैट बोथ ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड ओवर देयर लॉस ऑफ द कॉज ऑफ लाफ्टर। मतलब कि वो दोनों, पोएटिस और पोएटिस की मदर, दोनों अपनी प्रसन्नता के कारण के खो जाने या ख़त्म हो जाने के कारण निराश हैं। अब इनकी प्रसन्नता का कारण अगर आपको समझना है तो जब लेखिका की मदर अपनी फ़ोटो को देख कर के पुरानी यादों को ताज़ा करके खुश होती थी, परंतु अब वो उन यादों को फिर से नहीं जी सकती थी, तो इस कारण से वो निराश है। और लेखिका जो थी वो अपनी मदर को खुश होते हुए देखने में खुश होती थी। तो अब लेखिका की मदर इस दुनिया में नहीं है तो वो भी निराश है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द सर्कमस्टेंसेस रिफर टू? प्रश्न का मतलब हुआ कि पोयम के अंत में जो परिस्थितियाँ दी हुई हैं, परिस्थितियाँ शब्द से क्या आशय है। आंसर में हमने लिखा है दिस सर्कमस्टेंसेस रिफर टू द डेथ ऑफ पोएटिस मदर। परिस्थितियों से आशय पोएटिस की मदर की डेथ का हो जाना है। Question number 7. The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पोयम की तीनों स्टैंजास 3 अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। वो तीनों चरण कौन से हैं? आंसर में हमने लिखा हुआ है द 3 stanzas depicts 3 different phases,
कि पोयम की 3 स्टैंजास 3 अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। नंबर 1, द गर्लहुड ऑफ पोएटिस मदर, मतलब पोएटिस की मदर का बचपन। नंबर 2, हर मिडिल एज, मतलब पोएटिस की मदर की मिडिल एज या युवावस्था, या अदर वर्ड में आप कह सकते हैं चाइल्डहुड ऑफ पोएटिस, पोएटिस का बचपन। नंबर 3, पीरियड आफ्टर डेथ ऑफ पोएटिस मदर, और तीसरा चरण ये दिखाता है पोएटिस की मदर का डेथ हो जाना। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करें, लर्न करें और देखते रहें इंग्लिश सॉल्यूशन। गुड बाय।